ये प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रॉब्लम के टॉपिक है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन दिया, इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन 0 to 1 और 0 to y+4। इसमें फंक्शन दे दिया 2y+1/x+1 dx dy। इसको मैं लिख लिया पहले, गिवन डबल इंटीग्रेशन 2y+1/x+1 dx dy। अब अपन पहले लिमिट सही है क्या देख लेना, अगर सही है तो उससे डायग्राम उतारना। सही है क्या, कैसा चेक करते हैं? बाहर के लिमिट्स बाहर रहना, ठीक है। बाहर क्या है, dy, dy बोलते हैं y के लिमिट से बोले जैसा, और अंदर क्या है dx, dx बोलते हैं x के लिमिट से बोले जैसा। अगर आपको चेक करना है तो x के लिमिट्स में x नहीं रहना, y रहना। तो ये x के लिमिट्स है, x के y क्या है, ये x के लिमिट में x नहीं रहना, y रहना। तो सही है, सही है, सही है। तो अपन गिवन लिमिट्स लिखते हैं। गिवन लिमिट्स कैसा लिखते हैं, पहले बाहर के लिख दो। ये x के लिमिट्स है या y के लिमिट्स है? y के, क्योंकि बाहर dy है। तो y इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट क्या है 0 to y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अंदर के x के लिमिट्स है, तो x इज इक्वल्स टू 0 to x इज इक्वल्स टू y+4, ठीक है। तो गिवन लिमिट्स में से अपन लिमिट्स निकाल के लिख दिया। अब ये इक्वेशन से 1 2 3 4 इक्वेशन से अपने 4 ग्राफा बनाना है, 4 फिगर बनाना है। सबसे पहले x एक्सिस y एक्सिस उतार लेते हैं अपन। अब y इज इक्वल्स टू 0 बोलते क्या है, ये y इज इक्वल्स टू 0 बोलते x एक्सिस। तो x एक्सिस कौन सी है, ये तो ये है y इज इक्वल्स टू 0। फिर x इज इक्वल टू 0 बोले तो y एक्सिस, तो x इज इक्वल्स टू 0। अब वैसे y इज इक्वल्स टू 1 मेरे को ड्रॉ करना है, तो कैसा आएगा, जैसा y इज इक्वल टू 0 है हॉरिजॉन्टल लाइन, y इज इक्वल्स टू 1 भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। 1 बोले तो ऊपर आती, तो ये है y इज इक्वल टू 1। मेरा ग्राफ जरा फैला हुआ है, तो 1 ऊपर है, फिर 2 इधर आवा, ठीक है। अब y इज इक्वल x इज इक्वल्स टू y+4। अब ये तो स्टैंडर्ड नहीं है इक्वेशन, जो अपन पढ़े उसमें से नहीं है, ये अलग है। इसकी अपने को इक्वेशन, इसकी लाइन में उतारना है मेरे को, तो मेरे को क्या करना पड़ता, रफ कॉलम में 2 पॉइंट्स बनाना पड़ता। कैसा बनाते हैं, रफ कॉलम किधर है, रफ कॉलम इधर है, x, y बनाना है मेरे को। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, एक बार x को 0 कंसिडर करता हूँ, एक बार x को 0 कंसिडर करता हूँ, और एक बार y को 0 कंसिडर करता हूँ। तो अगर मैं x 0 कंसिडर करके इसमें सब्स्टिट्यूट करा x 0, तो 0 इज इक्वल टू y+4, +4 इधर आ गया, तो y की वैल्यू क्या आई -4। अगर मैं y 0 कंसिडर करा तो x की वैल्यू क्या है 4। अब मेरे को क्या करना है, ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट करना है कि क्या क्या 0, -4 और 4, 0। तो 0, -4 किधर आता, x के x एक्सिस पे -4 पॉइंट पे। तो ये 1 2 3 4 बोले ऐसा, ठीक है। अब मैं रैंडमली उतार दे रहा हूँ, यहाँ समझो -4, ठीक है। तो इधर एक पॉइंट आ गया। अब 4, 0 किधर आता, x एक्सिस पे आता। 1 2 3 4 अगर मैं उतारा तो यहाँ पे कहीं तो भी आता। अब ये 2 पॉइंट्स अगर मैं ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करके एक्सटेंड भी करना है ऐसा, तो आपको क्लोज रीजन मिलता। क्लोज रीजन कौन सा है आपका, एक यहाँ है, एक यहाँ है क्लोज रीजन। तो दोनों में से सही कौन सा है, अगर आपको सही कौन सा है मालूम करना है, तो आप क्या करना, पहले 2 लिमिट्स के बीच में मार्कर्स रखना, x y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 0 कौन सा है, ये है। y इज इक्वल टू 1 कौन सा है, ये है। दोनों के बीच में कौन सा आ रहा, ये आ रहा, प्लस। दूसरे भी चेक करो, आप दूसरे भी चेक करो। x इज इक्वल टू 0 क्या है, ये है, x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू y+4 कौन सा है, ये है। तो इन दोनों के बीच में तो दोनों भी आ रहे हैं, इन्हें भी आ रहा है, इन्हें भी आ रहा। मगर y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 के बीच में सिर्फ इन्हें 4। तो ये है आपका क्लोज रीजन। हाँ, एक में मिल गया तो बस है। अब ये जो शेडेड रीजन है उसको फिर से ड्रॉ कर रहा हूं मैं। सही है, ये शेडेड रीजन फिर से ड्रॉ करा मैं। अब इसमें जितने पॉइंट्स है वो मेरे को फिर से ड्रॉ करना है। ये पॉइंट कौन सा है, क्योंकि ओरिजिन है वो 0, 0। और ये पॉइंट कौन सा है, अगर आपको ये पॉइंट निकालने नहीं समझ में आ रहा कैसा निकालना, तो ये पॉइंट पे कौन से 2 लाइंस मीट हो रहे हैं देखो आप। एक y इज इक्वल टू 1 मीट हो रही और x इज इक्वल टू 0 मीट हो रही। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई, यहाँ से y की वैल्यू मिल गई 0, 1।
ठीक है, अब मेरे को ये पॉइंट निकालना है। तो ये पॉइंट अगर आपको मालूम नहीं है कौन सा है, तो आप देखो कौन से दो लाइंस मीट हो रहे हैं। एक ये लाइन, ये वाली, और एक ये लाइन, दो लाइंस मीट हो रहे हैं। ये लाइन की इक्वेशन में से y की वैल्यू मिल गई आपको। क्या है y की वैल्यू? 0। और ये लाइन की इक्वेशन क्या है? ये लाइन की इक्वेशन ये है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। अच्छा, ये पॉइंट अपन उतारे यहाँ से 4,0, तो ये पॉइंट ऑब्वियसली 4,0 रहता। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4,0, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट नहीं मालूम मेरे को। तो ये पॉइंट अगर आपको निकालना है तो कौन से दो लाइंस मीट हो रहे हैं देखो फिर से, एक ये और एक ये। तो ये लाइन की इक्वेशन में से y की वैल्यू मिल गई 1, तो इधर 1 लिख दिया मैं। अब x की वैल्यू होना है, तो x की वैल्यू होना है तो ये लाइन की इक्वेशन में मैं y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ 1, क्योंकि y की वैल्यू 1 है। तो क्या हो गया है 5,1। मगर यहाँ पे आपको ग्राफ ब्रेक करना पड़ता, ये डायग्राम ब्रेक करना पड़ता। कहीं को ब्रेक करते डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे ऐसा जाके इन्हें क्रॉस हो गई, तो क्रॉस अपने को नहीं चलता। तो अपन क्या करना पड़ता है, ये पॉइंट पे लाइन ड्रॉ कर लो आप। कैसा ब्रेक करना, कैसा मालूम होना, नहीं आप देखो इधर स्ट्रेट लाइन है तो इधर भी स्ट्रेट लाइन है जैसा। अब मैं इधर से इधर अगर लिमिट्स लेने गया तो मेरे को यहाँ पे एक बार 4 आ रहा है, एक बार 5 आ रहा, तो ऐसा नहीं जमता। तो मैं यहाँ पे ब्रेक कर लेता हूँ, यहाँ पे ब्रेक करके ये पॉइंट भी निकालना। एक बार मैं देख लेता हूँ बिना ब्रेक करे भी आता क्या आंसर इसका। अगर मैं अंदर x के लिया तो x 0 to 5 होता, y जो है नहीं आता, ब्रेक करे तो चाहता आंसर 4,1 रहता ये पॉइंट, क्योंकि ये लाइन जो है y इज इक्वल टू 1 है और ये वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू 4 रहती। अब मेरे को चारों लाइंस के इक्वेशंस लिखना है। ये लाइन की इक्वेशन क्या है? ये लाइन की इक्वेशन क्या है? यहाँ है y इज इक्वल टू 1। ये लाइन की इक्वेशन क्या है? ये लाइन की इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4। अब मेरे को ये लाइन की इक्वेशन भी होना रहा था, तो वर्टिकल लाइन है, वो वर्टिकल लाइन पूरे x इज इक्वल्स टू रहते। x इज इक्वल्स टू नंबर क्या है यहाँ पे? तो ये x इज इक्वल्स टू 4 है ये लाइन। अब मैं इसको पार्ट 1 लेता हूँ, इसको मैं पार्ट 2 लेता हूँ। तो पहले पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 न्यू लिमिट्स कैसा निकालते हैं? इसका उल्टा करके निकालना, क्योंकि चेंज ऑफ ऑर्डर कर रहे हैं अपन। अब यहाँ बाहर y था, यहाँ बाहर x आता, तो x के लिमिट्स बाहर पॉइंट टू पॉइंट और अंदर लाइन टू लाइन। लेफ्ट x देख रहे हैं ना आप, तो लेफ्ट टू राइट जाना। तो लेफ्ट पॉइंट कौन सा है पार्ट 1 में? ये लेफ्ट पॉइंट 0, और राइट पॉइंट कौन सा है? 4। अगर मैं ये ब्रेक नहीं करता था तो आपको ये 5 आता था, मगर 5 लिए बाद यहाँ पे गलत हो जाता था आंसर, तो अपने को इसलिए ब्रेक करना पड़ा। आप यहाँ पे देखो दोनों भी 4 है, तो 4 ले सके आप। अब y की लिमिट जब आपको निकालना है तो y नीचे से ऊपर जाते, और ये अंदर के लिमिट्स है तो लाइन टू लाइन देखते हैं अपन। लाइन कौन सी? बॉटम लाइन, टॉप लाइन। तो बॉटम लाइन कौन सी है? 0। टॉप लाइन कौन सी है? 1। ये लिमिट्स आ गया आपको। अब इसको लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करो, डबल इंटीग्रेशन, बाहर के लिमिट्स 0 to 4, अंदर के लिमिट्स 0 to 1। बाहर बोलता है बाहर वाला इंटीग्रेशन, अंदर बोलो अंदर वाला इंटीग्रेशन। मगर लिखते वक्त बाहर के लिमिट्स पॉइंट टू पॉइंट देखते, अंदर के लिमिट्स लाइन टू लाइन देखते। लाइन बोलता है ये इक्वेशन। इसके बाद अंदर क्या है? 2y प्लस 1 बाई x प्लस 1 dy dx, क्योंकि उसका उल्टा लिखना है, चेंज ऑफ ऑर्डर करना है। अब इसको इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू x करते हैं, y करते हैं पहले? विथ रेस्पेक्ट टू y करते हैं अपन। विथ रेस्पेक्ट टू y बोले तो इसमें y है, इसका और इसका दोनों का होता। इसमें नीचे तो y नहीं है, तो इन्हें सेम रहता नीचे का 0 to 4, नीचे का सेम रहता। y का इंटीग्रेशन 2y² by 2, 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू y 2 नीचे नहीं ले सकते क्योंकि इसको नहीं है ना, अगर आप नीचे ले लिया तो इसको भी लग जाता था। हाँ, नहीं तो आप क्या कर दो 1/x प्लस 1 अलग ही कर दो पूरा, जैसे क्या 1/x प्लस 1 अलग कर दिए अपन, नीचे का अलग कर दिए, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं आप।
तो 2y² by 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन y इंटू dx लिमिट्स 0 to 1 0 to 1 अंदर अंदर क्या करें ना, फिर इंटीग्रेशन 0 to 4 इंटीग्रेशन 0 to 4 ये तो सेम रहता। अब यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, पहले 2 कैंसिल कर दो, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ y की जगह पे, तो 1² 1 प्लस 1 1। अब जब मैं जीरो लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा तो पूरा 0 हो जाता, ठीक है, बचा क्या dx, तो ये 1 प्लस 1 2 हो गया। 2 जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट आप इंटीग्रेशन के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, बाहर निकाल दो। 0 to 4 1 by x plus 1 dx। अब इसको इंटीग्रेट करने के वास्ते x से इंटीग्रेट कर रहे हैं, x का है नीचे, तो 1 by x का फॉर्मूला लगता है। इंटीग्रेशन 1 by x क्या है, log x, तो log of x plus 1 x plus 1 2 log 2 बाहर है, 2 log x plus 1 बाहर के लिमिट 0 to 4। जब आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डालेंगे तो ये लिमिट्स इधर से इधर आ जाते हैं। अब मेरे को लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, पहले अपर लिमिट log of 4 plus 1 माइनस लोअर लिमिट log of 0 plus 1। चेन रूल लगता, चेन रूल में बाई 1 आता, बाई 1 plus 0 आता, क्योंकि x का 1 हो जाता 1 का 0 हो जाता, तो बाई 1 plus 0 1 ही होता, बाई 1 नहीं भी लिखा। अब ये log 0 plus 1 log 1 होता, log 1 0 होता, अब कैलसी में ln 1 डालो 0 आता, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, बचा क्या 2 log 5। ये आपका पार्ट 1 का आंसर है। अब पार्ट 2 न्यू लिमिट्स, पार्ट 2 बोले तो खाली ये ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल में आपको फिर से x के बाहर के लिमिट्स है और y के अंदर के लिमिट्स है। एक बार फिर से कॉन्सेप्ट और से सुन लो, जब आप बाहर के लिमिट्स, बाहर के x के कई को बने बाहर के, क्योंकि पहले बाहर वही था ना, पहले बाहर अपन चेंज ऑफ ऑर्डर कर रहे, तो बाहर y नहीं रहता, बाहर x रहता, तो अंदर y चले गया। और बाहर के लिमिट जब आप निकाल रहे तो पॉइंट टू पॉइंट निकाल रहे, पॉइंट टू पॉइंट। अब x है ना, x कैसा जाता, लेफ्ट टू राइट जाता, तो ये जो फिगर है आपका ये वाला, यहाँ उतार दे रहा हूं मैं फिर से, लेफ्ट पॉइंट कौन सा है इसमें, ये डायग्राम में ये है लेफ्ट पॉइंट, ये या ये दोनों में से कौन सा भी लियो 4 ही रहता, पॉइंट इसको बोलते हैं, ये पॉइंट ये है, तो दोनों में से कौन सी भी वैल्यू लियो x की 4 है, लेफ्ट पॉइंट। अब फिर राइट पॉइंट लियो, राइट पॉइंट कौन सा है, ये एक ही है, तो इसमें x की वैल्यू क्या है 5। तो पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं अपन बाहर के लिमिट्स। अगर अंदर के लिमिट्स निकाल रहे हैं तो लाइन टू लाइन देखते हैं, लाइन किसको बोलते हैं, इसको लाइन बोलते हैं। अब अपन y के निकाल रहे हैं ना, तो y बोलते नीचे से ऊपर जाते, अगर मैं इसमें फिगर में घुसा तो नीचे कौन सी लाइन आती, ये आती, और ऊपर ये लाइन आती। तो इसकी इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू y प्लस 4 है, इसमें से y की वैल्यू निकालना है मेरे को, तो 4 इधर भेजो, तो x माइनस 4 होता है, प्लस x0 कहीं को करते हैं, जो इक्वेशन है इक्वेशन ही लिखना है तुम्हारे यहाँ पे, बस y के वैल्यूज में लिखना है। तो ये +4 इधर भेज दिया लेफ्ट साइड, तो x माइनस 4 हो गया। अब ऊपर की लाइन क्या है, ऊपर की लाइन y इज इक्वल टू 1 है, ये y इज इक्वल टू 1 है, तो लोएस्ट लाइन हाईएस्ट लाइन, लोएस्ट ये है हाईएस्ट ये है, थोड़ा को ये भी दिखती है, अगर लोएस्ट बोलता है ये लाइन है बोल के समझते हैं, वो लाइन नहीं रह सकती। लोएस्ट किसको बोलते हैं, अगर आपका डायग्राम है तो ये लोएस्ट है, ये लोएस्ट नहीं होती। अगर आपका ट्रायंगल है ऐसा है तो ये लोएस्ट होती, ऐसा रहा तो ये लोएस्ट होती, क्योंकि आप ऐसा एंटर कर रहे हैं ग्राफ में, ये है लोएस्ट, हाईएस्ट ये है, ठीक है। तो हाईएस्ट अपना y इक्वल टू 1 है और लोएस्ट अपना y इक्वल टू x माइनस 4 है। अब इसको इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करो, बाहर के लिमिट्स 4 to 5, अंदर के लिमिट्स x माइनस 4 to 1, सही है, 2y प्लस 1 बाई x प्लस 1 dy dx। अब ये इंटीग्रेशन की अच्छी बात यह है कि जो फॉर्मूला यहाँ लगा वहां पे भी वही लगता, तो इसको इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y जब करूंगा मैं, हमेशा पहले अंदर से स्टार्ट करना है इंटीग्रेशन, तो अंदर y है ना, तो y को पहले करना, तो 4 to 5 बाहर का इंटीग्रेशन सेम है, अंदर को अंदर इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ,
तो ये लिमिट्स यहाँ नहीं रहते। 1/x+1 सेम लिखा, ये सेम लिख दिया, इसको इंटीग्रेट करा तो 2y। 1/x+1 सेम लिखा, ये सेम लिख दिया, इसको इंटीग्रेट करा तो 2y² 2 + y। लिमिट्स x-4 to 1 dx। ठीक है, अब इसमें ये 2 कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन 4 to 5 1/x+2, पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया, 2 कैंसिल हो गया, 1² + 1। ठीक है, माइनस अब लोअर लिमिट, तो x-4 होल स्क्वायर प्लस x-4। समझ में आया क्या करे? पहले y की जगह 1 लिखा मैं, दोनों में 1 1 1 1, फिर माइनस लिख के ब्रैकेट ओपन करना जरूरी है। ब्रैकेट ओपन करके y की जगह लोअर लिमिट डाला x-4, x-4 होल स्क्वायर प्लस x-4 dx। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले क्या करता हूं मैं, 4 to 5, ये 1/x+1 सेम लिखा, ये सेम लिखा मैं 1/x+1, 1² + 1 1 + 1 2 2 माइनस, अब इसको a-b होल स्क्वायर खोलना पड़ता, a-b होल स्क्वायर खोले तो ब्रैकेट अभी भी वैसी है, ये ब्रैकेट वैसी है अभी भी, x² - 8x a² - 2ab + b², a-b होल स्क्वायर खोल दिया, फिर प्लस x -4 ब्रैकेट क्लोज dx। इंटीग्रेशन 4 to 5 1/x+1 2 माइनस, ये पूरों को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता। इधर देखो, 2 - x² + 8x - 16 - x + 4 dx। इन लोगों को सिंप्लीफाई करो। और एक काम आप ये कर सकते हैं, तो ये पूरा जब वेन वेरिएबल में आ गया ये पूरा, तो ये पूरा एज इट इज इंटीग्रेशन में डालो, कैल्सी में डालो, इंटीग्रेशन आंसर आया था। और मैं बिना कैल्सी के कर रहा हूँ, देखेंगे क्या आता। जब आपका वन वेरिएबल बन गया, वन वेरिएबल बोलता जब आपका डबल इंटीग्रेशन खत्म हो गया, अब यहाँ पे y है, यहाँ पे y चले गया, तो ये स्टेप भी डाल दे सकते हैं आप इंटीग्रेशन में, कैलकुलेटर में। और मैं सिंप्लीफाई करके डाल रहा हूँ, ये क्या है, -x² + 8x - x + 7x 2 + 4 6 6 - 16 -10। इसको मेरे ख्याल से फैक्टराइजेशन करे तो एक x+1 निकल के कैंसिल होता होगा, मगर मैं नहीं करके इसको कैल्सी में सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्व करो तो मेरे को एक आंसर आता कुछ न्यूमेरिकल, ये आंसर और ये आंसर ऐड करके प्लस में डाल के लिख देना। ये आंसर और ये आंसर, पार्ट 1 पार्ट 2 का दोनों ऐड करके लिख दिया तो आपका आंसर खत्म आ। आंसर पे लास्ट में लॉग आता।